मुंबई के लोखंडवाला इलाके में खड़ा वो शानदार डुप्लेक्स पेंटहाउस शहर की सबसे महंगी इमारतों में से एक था। उस घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो। इटालियन मार्बल, विदेशी झूमर, स्मार्ट लाइट्स और हर तरफ एक महंगी परफ्यूम की महक। इस घर के मालिक थे दो भाई, समीर और कुणाल। दोनों शहर की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा, महंगी गाड़ियाँ और एक ऐसा रुतबा था जिसे देखकर हर कोई रश्क करता था। रितु और नेहा उनके इस आलीशान साम्राज्य की महारानियां थीं, जिनका पूरा दिन किटी पार्टी, स्पा और शॉपिंग में गुजरता था। लेकिन इस करोड़ों के चमकते हुए घर के ठीक पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पास बने एक छोटे, सीरे भरे और हवाहीन कमरे में एक ऐसी दुनिया बसती थी जिसे ये चारों लोग अपनी हाई क्लास जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उस अंधेरे कमरे में समीर और कुणाल के जन्मदाता 70 वर्षीय दीनानाथ और उनकी 65 वर्षीय पत्नी सावित्री अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे दर्दनाक दिन गिन रहे थे। दीनानाथ ने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण सरकारी क्लास क्लर्क के रूप में निकाल दी थी। उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा जलाकर, अपनी पुश्तैनी जमीन और पत्नी के गहने बेचकर इन दोनों बेटों को विदेश में पढ़ाया था। जब बेटे पढ़ लिखकर बड़े अफसर बन गए तो उन्होंने अपने माता पिता को शहर बुला लिया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे पैसे का नशा चढ़ा, बहुएं घर में आई, वैसे वैसे दीनानाथ और सावित्री का वजूद इस घर में एक पुराने और बेकार हो चुके कबाड़ जैसा हो गया। उन्हें मेन हॉल में आने की मनाही थी। अगर घर में कोई वीआईपी मेहमान आता तो उन्हें उस छोटे से कमरे में बंद रहने की सख्त हिदायत दी जाती। सावित्री को पिछले कुछ सालों में अस्थमा और दिल की गंभीर बीमारी थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था और वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी। दीनानाथ ही दिन रात उनके पास बैठकर उनकी सेवा करते थे। दीनानाथ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा है, सावित्री अक्सर खांसते हुए कहती थी। दीनानाथ उनके सीने को सहलाते और अपनी भीगी आंखों को उनसे छिपा लेते। उन्हें पता था कि इस घर में उनके आंसुओं की कीमत उस मखमली कालीन पर गिरने वाली धूल से भी कम है। दिसंबर की आखिरी रात थी। पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। समीर और कुणाल के घर में भी शहर की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव पार्टी होने वाली थी। घर को जत्रित की तरह सजाया गया था। डीजे वाले अपना सिस्टम सेट कर रहे थे और विदेशी शराब की बोतलें टेबल पर सज रही थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में भयंकर तकलीफ होने लगी। उनका इनहेलर भी काम नहीं कर रहा था। उनका चेहरा ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगा और वो बिस्तर पर तड़पने लगी। दीनानाथ के हाथ पैर फूल गए। वो बदहवास होकर अपने कमरे के बाहर भागे और सीधे मेन हॉल में पहुंचे, जहां समीर और कुणाल अपने महंगे डिज़ाइनर सूट पहनकर मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। रितु और नेहा भी हीरो के गहनों से लदी हुई थी। समीर, कुणाल, जल्दी चलो बेटा, तुम्हारी माँ की सांसें उखड़ रही है, वो मर जाएगी। मुझे बस अपनी कोई एक गाड़ी दे दो या किसी नौकर को बोल दो कि उसे अस्पताल छोड़ दे। दीनानाथ की आवाज़ में एक पिता की वो बेबसी थी जो किसी भी पत्थर को पिघला दे। लेकिन उन बेटों का दिल पत्थर का नहीं बल्कि पैसे और घमंड की बर्फ का बना था। समीर ने गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। डैड, आर यू सीरियस? आज मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट न्यू ईयर पार्टी है। मेरे बॉस और सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं और आप इस वक्त ये रोना लेकर आ गए। कुणाल ने भी झंझलाते हुए कहा, इनका तो रोज़ का नाटक है। अभी मैं अपनी ऑडी निकलवाऊंगा तो मेरी पूरी रात बर्बाद हो जाएगी। एम्बुलेंस बुला लीजिए ना खुद ही। बेटा, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, लेकिन आज न्यू ईयर की वजह से सड़कों पर भारी जाम है। एम्बुलेंस आने में 2 घंटे लगेंगे। तुम्हारी माँ तब तक ज़िंदा नहीं बचेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बच्चों,
मेरी सावित्री को बचा लो। दीनानाथ फूट फूट कर रोते हुए अपने ही बेटों के पैरों में गिर पड़े। एक बाप अपनी पत्नी की जान की भीख मांग रहा था। रितु के मुंह बनाते हुए, समीर प्लीज़ इन्हें यहाँ से हटाइए, अभी गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये ड्रामा मुझे मेरे हॉल में नहीं चाहिए। समीर ने आगे बढ़कर अपने पिता का कॉलर पकड़ा और उन्हें एक ज़ोरदार धक्का देते हुए वापस उस अंधेरे पैसेज की तरफ धकेल दिया। चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठिए, जब एम्बुलेंस आएगी तब चले जाना। मेरी पार्टी का मूड मत खराब कीजिए। दीनानाथ फर्श पर गिरे और उनके घुटनों से खून गिरने लगा, लेकिन बेटों ने एक बार मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि पीछे के पैरिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दे ताकि उस कमरे की कोई आवाज़ हॉल तक ना आए, और फिर वो तेज म्यूज़िक चलाकर अपनी दुनिया में मगन हो गए। कमरे के अंदर का नज़ारा किसी नर्क से कम नहीं था। सावित्री देवी दर्द से बिस्तर के नीचे फर्श पर गिर चुकी थी। वो मछली की तरह तड़प रही थी। दीनानाथ ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री आंखें खुली रख, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। दीनानाथ पागलों की तरह उनकी छाती मल रहे थे, लेकिन बाहर बज रहे डीजे के कान फोड़ू संगीत और मेहमानों के ठहाकों के बीच उस अंधेरे कमरे में एक बेबस माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। सावित्री की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर दीनानाथ के हाथ पर गिरा। उन्होंने अपने कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उनके गले से एक भयानक घबराहट की आवाज़ आई। उनका शरीर एक बार जोर से ऐंठा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। दीनानाथ की गोद में उनकी जीवन संगिनी की लाश पड़ी थी। बाहर संगीत बज रहा था और अंदर एक इंसान के वजूद के परखच्चे उड़ गए थे। दीनानाथ ने कोई चीख नहीं मारी। उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना और उनका वो लाचार पिता आज उसी पल सावित्री की मौत के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। उनकी सूखी आंखों में अब कोई एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा छा गया था जो किसी प्रलय की आहट था। रात के 12 बज चुके थे। बाहर आतिशबाजी हो रही थी और लोग हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहे थे। दीनानाथ उठे। उन्होंने बहुत ही शांति से सावित्री के ठंडे शरीर को एक पुरानी सफ़ेद चादर में लपेटा। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। दीनानाथ ने कमरे की खिड़की का कांच तोड़ा और वहाँ से बाहर गली में निकले। उन्होंने किसी बेटे को आवाज़ नहीं दी, किसी को नहीं बुलाया। वो जानते थे कि जो बेटे जिंदा माँ के नहीं हुए, वो उनकी लाश के क्या होंगे। सड़क पर भयानक ठंड थी। दीनानाथ लड़खड़ाते कदमों से पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए। वहाँ मजदूरों का एक पुराना लकड़ी का ठेला रेडी खड़ा था। दीनानाथ ने उस भारी ठेले को खींचा और अपने घर के पीछे वाली गली में ले आए। उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज उनके भीतर एक अलौकिक ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने अपनी कांपती और कमज़ोर बाहों में सावित्री की लाश को उठाया। लाश का वजन उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस मृत शरीर को उस खुरदरे लकड़ी के ठेले पर लेटा दिया। दीनानाथ ने ठेले का हैंडल पकड़ा और उसे खींचता शुरू किया। शमशान घाट वहाँ से पूरे 5 किलोमीटर दूर था। रात के उस सर्द अंधेरे में जब पूरा शरीर महंगी गाड़ियों में घूमकर जश्न मना रहा था, तब एक 70 साल का बूढ़ा बाप अपनी पत्नी की लाश को एक ठेले पर लाद कर अपने फटे हुए जूतों के साथ मुंबई की सड़कों पर पैदल खींच रहा था। ठेले के पहियों से निकलने वाली चर्च की वो आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। ठंडी हवाएं दीनानाथ के मेले कुर्ते को पार करके उनकी हड्डियों को कपा रही थी। हर कदम पर उनके घुटनों का दर्द असहनीय होता जा रहा था। रास्ते में कई महंगी गाड़ियां तेज म्यूजिक बजाते हुए उनके बगल से गुजरी। कुछ नशे में धुत युवाओं ने उन पर भद्दे कमेंट भी पास किए, लेकिन दीनानाथ की नज़रें केवल सामने सड़क पर थी। उन 5 किलोमीटर के सफ़र में दीनानाथ को सावित्री के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा था। कैसे सावित्री ने अपने हिस्से की रोटी बेटों को खिलाई थी, कैसे उसने अपने गहने बेचकर उन्हें शहर भेजा था, और आज उन बेटों ने अपनी माँ को इस ठेले पर लावारिस छोड़ दिया था।
दीनानाथ के पैरों में छाले पड़ गए, जूतों के अंदर से खून गिरने लगा, लेकिन ठेले की रफ्तार कम नहीं हुई। करीब 2 घंटे के उस दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और थका देने वाले सफ़र के बाद दीनानाथ आखिरकार शमशान घाट पहुँचे। रात के 2 बजे शमशान घाट में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। वहाँ कुछ अघोरी, 1-2 रात की ड्यूटी वाले कर्मचारी और एक पंडित मौजूद थे। जब उन्होंने उस धुंध में से एक बूढ़े आदमी को हाँफते हुए एक ठेले पर लाश खींच कर लाते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीनानाथ के पैरों से खून बह रहा था, कपड़े पसीने और धूल से सने थे और वो पूरी तरह से हाँफ रहे थे। बाबा, ये क्या है? आप इतनी रात को ठेले पर बॉडी लेकर कहाँ से आ रहे हो? एम्बुलेंस या घरवाले कहाँ हैं? पंडित ने हक्के बक्के रहकर पूछा। दीनानाथ ने ठेले का हैंडल छोड़ा और वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गए। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोई घर वाला नहीं है पंडित जी, बस मैं हूँ और मेरी सावित्री है। इसके 2 बेटे हैं जो अभी महलों में जश्न मना रहे हैं। मेरे पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। इसे जला दो पंडित जी, मेरी पत्नी को मुक्ति दे दो। दीनानाथ की वो टूटी हुई और बेबस आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान का दिल दहल गया। शमशान घाट का वो कठोर पंडित, जिसने रोज़ सैकड़ों लाशें जलती देखी थी, आज उसकी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। वहाँ मौजूद सफाई कर्मचारी और गार्ड भाग कर आए। उन्होंने दीनानाथ को सहारा देकर उठाया, उन्हें पानी पिलाया। रोइए मत बाबा, आज से हम ही आपके बेटे हैं, एक अजनबी कर्मचारी ने रोते हुए कहा। उन अजनबियों ने मिलकर चिता की लकड़ियां सजाई। उन्होंने सावित्री के शरीर को पूरे सम्मान के साथ चिता पर रखा। दीनानाथ ने अपने कांपते हाथों से अपनी उस जीवन संगिनी को मुखाग्नि दी, जिसने उनका आखिरी सांस तक साथ निभाया था। आग की लपटें आसमान की तरफ उठी। उन लपटों के साथ केवल सावित्री का शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि दीनानाथ के अंदर का वो पिता, वो ममता और वो सारे रिश्ते भी जलकर भस्म हो रहे थे। दीनानाथ वहीं राख के पास बैठे रहे। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। अब वहाँ केवल एक खतरनाक और खामोश प्रलय आग का इंतजार था, क्योंकि शमशान आने से पहले दीनानाथ ने उस आलीशान घर में से एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जो उन बेटों की पूरी नस्लों को बर्बाद करने वाला था। सुबह के 4 बज चुके थे। समीर और कुणाल की पार्टी अब ख़त्म हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। घर में चारों तरफ शराब की खाली बोतलें, बिखरा हुआ खाना और गंदगी फैली थी। समीर, कुणाल, रितु और नेहा नशे में धुत, हंसते ठहाके मारते हुए मेन हॉल में सोफे पर आकर गिरे। यार, क्या पार्टी थी, वी जस्ट किल्ड इट, समीर ने अपना कोट उतारते हुए कहा। सीरियसली समीर, शुक्र है तुमने उन दोनों बूढ़े बुढ़िया को बाहर आने नहीं दिया, वरना पूरी पार्टी का कबाड़ा हो जाता, रितु ने शराब का गिलास हाथ में लेते हुए कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, चल यार, लाइट ऑन कर, बहुत अंधेरा लग रहा है। समीर ने जैसे ही स्मार्ट रिमोट से मेन हॉल की सारी लाइट्स ऑन की, हॉल में एक ऐसी भयानक, दिल दहाड़ देने वाली और खौफनाक चीख गूंजी जिसमें पूरे पेंटहाउस की दीवारों को हिला कर रख दिया। यह चीख रितु और नेहा की थी। उनके हाथों में शराब के गिलास छटकर ज़मीन पर चकनाचूर हो गए। समीर और कुणाल का नशा एक सेकंड में हिरन हो गया। सामने इटालियन मार्बल की जो सबसे बड़ी और महंगी सफ़ेद दीवार थी, उस दीवार पर किसी ने गाढ़े लाल रंग से बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में एक खौफनाक मैसेज लिखा हुआ था। वो लाल रंग कोई पेंट नहीं था, वो खून था। दीवार पर लिखा था, अपनी माँ के खून के से रंगे इस महल का आखिरी जश्न मुबारक हो बेटो। ये क्या है? ये खून कहाँ से आया? समीर की आवाज़ खौफ से कांपने लगी। तभी उनकी नज़र हॉल के बीचों बीच पड़े एक बहुत बड़े सफ़ेद कपड़े पर गई जो खून से लथपथ था। उस कपड़े के पास सावित्री का वो इनहेलर और दवाइयों की खाली शीशियाँ पड़ी थी। लेकिन खौफ का मंजर यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अचानक उनके हॉल का वो 85 इंच का स्मार्ट टीवी अपने आप ऑन हो गया। टीवी का घर से
घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि कैसे शाम को दीनानाथ बेटों के पैरों में गिरकर अपनी पत्नी की जान की भीख मांग रहे थे और कैसे समीर ने उन्हें धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। उनके बाद कैमरे में कैद था वो दिल चीरने वाला दृश्य जब सावित्री तड़प तड़प कर कमरे में बाहर हॉल तक रेंगते हुए आई थी। उसके मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही थी। वो सांस के लिए तड़प रही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसी खून से सने हाथों से दीवानाथ ने अपनी पत्नी के मरने के बाद वो दीवार पर मैसेज लिखा था और फिर उनकी लाश को चादर में लपेटकर खिड़की से बाहर ले गए थे। यह सब देखकर चारों के होश उड़ गए। रितु और नेहा मारे डर के फर्श पर बैठ गई। कुणाल, माँ जी मर गई और ये खून, ओ गॉड। तभी मेन दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्के पड़ने लगे। दरवाज़ा खोलो, पुलिस। बाहर से पुलिस की भारी आवाज़ सुनकर समीर और कुणाल की रूह कांप गई। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर शहर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ वकीलों की एक पूरी टीम खड़ी थी। समीर और कुणाल, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादती हत्या एंड क्रूएल्टी टूवर्ड सीनियर सिटीजन, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ में कहा और सिपाहियों ने तुरंत दोनों भाइयों को हथकड़ियाँ पहना दी। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये एक नेचुरल डेथ है, समीर पागलों की तरह चिल्लाया। वकील ने आगे आकर एक फाइल समीर के मुंह पर मारी। तुम्हारे पिता दीनानाथ जी ने शमशान घाट जाने से पहले इस घर से ही हमें और पुलिस कमिश्नर को वो सारी सीसीटीवी फुटेज और एक डाइन डिक्लेरेशन, मृत्यु पूर्व बयान ईमेल कर दिया था। उसमें साफ रिकॉर्ड है कि तुम लोगों ने एक बीमार औरत को इलाज नहीं दिया और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। यह हत्या का मामला है। कुणाल रोते हुए बोला, हम बड़े लोग हैं, हम बेल पर छूट जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वकील ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, बेल के लिए पैसा चाहिए होता है कुणाल, और तुम लोग अब पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस 50 करोड़ के पेंट हाउस और कंपनी के शेयर्स पर तुम लोग ऐश कर रहे थे, वो कानूनी तौर पर तुम्हारे पिता दीनानाथ जी के नाम पर थे, जिसे उन्होंने तुम्हें सिर्फ पावर ऑफ ऑटोनॉमी पर दे रखा था। शमशान जाने से पहले उन्होंने एक सिंगल क्लिक से वो सारी पावर रिवॉक रद्द कर दी है और अपनी पूरी 500 करोड़ की संपत्ति और ये घर, एक अनाथालय और कैंसर ट्रस्ट के नाम हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। तुम लोग अब इस घर के मालिक नहीं बल्कि हत्यारे और भिखारी हो। यह सुनते ही समीर और कुणाल वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़े। उनका पूरा साम्राज्य, उनका वो हाई क्लास स्टेट, उनका घमंड महल कुछ घंटों के भीतर ताश के पत्तों की तरह धक चुका था। पुलिस ने उन्हें धक्के मारते हुए घर से बाहर घसीटा। रितु और नेहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो भी इस जुर्म के बराबर की भागीदार थी। जब उन्हें पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था, तब शहर के सारे मीडिया वाले बाहर खड़े उन्हें उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। कल तक जो मीडिया उनकी पार्टियों की तारीफ करता था, आज वो उन्हें शैतान बेटे और हत्यारे बता रहा था। उधर शमशान घाट में दीनानाथ चिता की राख के पास बिल्कुल शांत बैठे थे। सूरज की पहली किरण शमशान की राख पर पड़ रही थी। उनका पूरा जीवन तबाह हो चुका था, लेकिन आज उन्होंने अपने लाचार आंसुओं को कमज़ोर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खौफनाक हथियार बना दिया था। दीनानाथ ने दुनिया को ये रूह कपा देने वाला सबक दे दिया था कि माता पिता जब तक चुप है तब तक वे लाचार लगते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी खामोशी और उनके आंसुओं का बांध टूटता है, तो वो एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें घमंडी शैतानों को अपनी बर्बादी की आहट तक नहीं मिलती, और जब तक उन्हें सच्चाई समझ आती है तब तक उनके पास रोने का, सिर पटकने के लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचता। वो खून से सनी दीवार, वो टीवी पर चलती सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और शमशान में ठेले पर रखी वो लाश, ये तीनों चीज़ उन दोनों भाइयों की आंखों के सामने पूरी उम्र किसी डरावने सपने की तरह नाचती रहेगी। उन्होंने अपनी माँ की जान नहीं ली थी, बल्कि अपने ही हाथों से अपने लिए एक ऐसा नर्क तैयार कर लिया था
जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था।